हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपका हिंदी व्याकरण को स्टार्ट किए थे, ठीक है। लेकिन उसका 2 वीडियो ही आया था, तीसरा वीडियो आपका नहीं आया था, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक हमारा है संज्ञा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम संज्ञा को बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप संज्ञा कभी भी नहीं पढ़े तो आपको आज हम ऐसा ट्रिक के माध्यम से इतना आसान भाषा में आपको समझा देंगे, आपका संज्ञा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका आता है, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन है फिक्स कि आपका आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चलिए हम संज्ञा को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हमारा संज्ञा स्टार्ट होता है, ठीक है। और संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो नाउन कहा जाता है, NOUN, ठीक है। NOUN, ठीक है, नाउन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन खैर हम लोग हिंदी में आज पढ़ेंगे, ठीक है। इस संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। यानी कि संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, किसी वस्तु, स्थान या भाव, गुण, दोष के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु, स्थान, भाव या गुण हो या दोष हो, ये सारे के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम देखिए, कोई वस्तु का नाम है कलम, कलम एक वस्तु है। पटना देखिए कोई स्थान का नाम है। बुढ़ापा देखिए एक भाव बताया जा रहा है कि बुढ़ापा है। लंबा उसका गुण बताया जा रहा है, ठीक है। बुरा है जो दोष बताया जा रहा है, ठीक है। तो वही हम आपको बताएं कि किसी वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये सब आपका हो गया, ठीक है। कलम, पटना, बुढ़ापा, लंबा, बुरा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, नेक्स्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा, और सबसे लास्ट 5वां हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बताइए कि द्रव्यवाचक संज्ञा को और किन नाम से जाना जाता है, तो पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से, ठीक है। तो आप लोग संज्ञा के 5 भेद का नाम जान गए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे में मोहन है, कुर्सी, कुर्सी नहीं होगा, ठीक है। कुर्सी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुर्सी का भी प्रकार होता है, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा पटना हो गया, गया हो गया, ये सारा जो चीज़ यानी कि किसी भी खास वस्तु, व्यक्ति या कोई खास स्थान का नाम लिया जाए, ठीक है। जैसे देखिए, पटना को कोई खास स्थान का नाम है, गया देखिए कोई खास जगह का ही नाम होता है, मोहन देखिए किसी खास लड़का का नाम है, यानी खास यानी कि एक, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर कोई खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम लिया जा रहा है, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है दूसरा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, लड़का, लड़का यानी संपूर्ण लड़का जाति का बोध हो गया, ठीक है। नदी यानी कि संपूर्ण नदी का बोध हो गया, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। शहर यानी कि सारा शहर का है, संपूर्ण शहर का बोध हो गया, जैसे पटना, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता। फूल देखिए, फूल में भी सारा फूल का बोध है, यहाँ पर संपूर्ण फूल जाति का बोध हो रहा है, जैसे कमल हो जाता है, उड़हुल हो जाता है, गुलाब हो जाता है, चंपा हो जाता है, संपूर्ण फूल जाति का बोध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पर्व कौन सी संज्ञा, तो हमारा जातिवाचक संज्ञा, जैसे रक्षाबंधन हो गया, दीपावली, दशहरा हो गया, होली हो गया, ठीक है। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है समूहवाचक संज्ञा। क्या है, समूहवाचक संज्ञा। चलिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के
समूह का बोध होता है तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे सेना, सेना जब भी रहता है तो एक समूह में रहता है। ठीक है, सैनिक जब भी रहता है तो एक समूह में रहता है। मेला जहाँ पर होता है वहाँ पर एक भीड़ जरूर होता है। ठीक है, यानी कि समूह होता है। ठीक है, समूह का शाब्दिक अर्थ समझिए तो भीड़ होता है। ठीक है, और देखिए सभा, जहाँ पर सभा होता है वहाँ पर बहुत सारा भीड़ रहता है। ठीक है, अंगूर का गुच्छा, यानी कि एक अंगूर नहीं, समूह, यानी कि अंगूरों का समूह को ही अंगूर का गुच्छा कहा जाता है। ठीक है, बारात, यानी कि जब आप लोग बारात में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर भीड़ होता है। ठीक है, यानी कि एक समूह होता है। ठीक है, तो बारात भी हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तीसरा भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव या गुण का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव या गुण का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में प्रेम, घृणा, ये हमारा भाव को बताया जा रहा है कि प्रेम है, घृणा है, दुख है, ईमानदारी है, बेईमानी है, बुढ़ापा है, बचपना है। ठीक है, ये सब जो है हमारा गुण को बताया जा रहा है कि ईमानदारी का गुण है, बेईमानी का जो है गुण है इसके अंदर, बुढ़ापा ये हमारा अवस्था को बताया जा रहा है। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव, गुण या अवस्था का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, यानी कि एक अवस्था को बताया जा रहा है कि जो अवस्था है बुढ़ापा का अवस्था है, बचपना का अवस्था है। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए प्रेम को आप लोग छू या देख नहीं सकते हैं। ठीक है, आप लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, घृणा को आप लोग महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दुख, दुख को आप लोग सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। ईमानदारी को आप लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या छू नहीं सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा संज्ञा का फोर्थ प्रकार हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट है हमारा क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए जिस संज्ञा शब्द से मापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक का दूसरा नाम क्या होता है, तो पदार्थवाचक संज्ञा होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ें कि जिस संज्ञा शब्द से क्या होता है, तो मापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे तेल क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, घी क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि मापा या तौला जा सकता है। चावल क्या है, तो जिसे हम लोग माप या तौल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लोहा, भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था कि लोहा कौन सी संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी कौन सी संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे हम लोग तौल सकते हैं, माप या तौल सकते हैं। सोना को हम लोग माप या तौल सकते हैं तो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। हीरा, हीरा को हम लोग माप या तौल सकते हैं तो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है गैस, गैस को हम लोग माप या तौल सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा संज्ञा का जो भी प्रकार था, कितना प्रकार था, तो संज्ञा के 5 प्रकार था, पांचों प्रकार आपका क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या था, तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, तो किसी खास, यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, तो जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक में कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लिया जाता है, लेकिन जातिवाचक में क्या होता है, तो संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है समूहवाचक संज्ञा, तो इसमें समूह का बोध होता है, भीड़ वाली जगह या भीड़ जैसी कोई भी चीज का जो है बोध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा, जिसमें गुण को बताया जाता है, दोष को बताया जाता है, भाव को बताया जाता है, अवस्था को बताया जाता है। ठीक है, किसको बताया जाता है, अवस्था को बताया जाता है। और इस प्रकार के संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा था द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, तो मापने या तौलने वाली क्या होता है, तो मापने या क्या होता है, तौलने वाली, क्या
तो तौलने वाली वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, मापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध होता है तो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा सर्वनाम का। किसका आएगा? तो सर्वनाम का आएगा। ठीक है, सर्वनाम का। ठीक है, और देखिए वीडियो को समाप्त करने से पहले देखिए 2025 में इससे 2 क्वेश्चन आया था। पहला आया था कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आप लोग को बताए थे ये भीड़ जैसी कोई जगह है तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए ये आया था क्वेश्चन कि लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो लोहा मापने या तौलने वाली वस्तु को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक बार संज्ञा हमसे पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। ठीक है, जो भी टॉपिक हो एक बार अगर हम समझा देते हैं, आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को और सारे थ्योरी को याद रखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।